नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हर दिन की तरह आज एक बार फिर लेकर हाजिर हुई हूं आप सभी के लिए स्वास्थ्य पर आधारित आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संसार। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में अपने आप को स्वस्थ रख पाना किसी चुनौती से कम नहीं है और हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर अगर आप शुरुआती दिनों में ही गौर कर लें तो आपको बड़ी बीमारियों से जूझना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज एक बार फिर कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आए हैं आपके समक्ष और करते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत। और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, बहुत सारी जानकारियों का पिटारा आपके सामने खोलने के लिए आपके अपने डॉक्टर साहब डॉक्टर R.K. अग्रवाल जी कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। देखिए मित्रों, प्रतिदिन हम ये कार्यक्रम करते हैं और एकमात्र उद्देश्य हमारा ये रहता है कि आप बीमार ही ना पड़ें। बीमार होने पे तो इलाज आवश्यक है, लेकिन अगर हम बीमार ही ना पड़ें, स्वस्थ रहें, तो कल्पना करके देखें जीवन का आनंद कितना बढ़ जाता है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे चारों तरफ इतना बीमार करने वाला माहौल उत्पन्न हो गया है जिससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन फिर भी संभावनाएं सदा बनी रहती हैं। आप अपने आप को रोगों से बचा सकते हो। जानकारी हो जाना सबसे बड़ा एक उपलब्धि होती है। अगर आप जान जाएं, समझ जाएं, तो आपको पता चलता है कि हम बीमार होने से बच सकते हैं। आज हम किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे। किडनी फेलियर, डायलिसिस होना और किडनी ट्रांसप्लांट की बातें। वैसे तो सारी बीमारियां आजकल बराबर फैल रही हैं, कोई किसी से पीछे नहीं है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोई भी बीमारी की अवस्था या नाम ऐसा नहीं है जो उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ना आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो आज हम किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। किडनी की समस्याएं क्या क्या होती हैं, कैसे उनसे छुटकारा मिल सकता है, कैसे हम ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं, किस प्रकार हम त्रासदायक यानी कि कष्ट देने वाले डायलिसिस से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे किडनी की सिस्ट ठीक हो सकती है। इन बातों की चर्चा हम आज करेंगे और इसके लिए मैं कुछ चित्र आपको दिखाने जा रहा हूँ। किडनी में स्टोन होना, पेशाब में जलन होना, ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होना, ये कॉमन बीमारियां आजकल बहुत हो रही हैं। प्रोस्टेट का बढ़ जाना, ये सब किडनी से संबंधित, पेशाब जो तंत्र है हमारा, यूरिनरी सिस्टम, उससे संबंधित बीमारियों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा और आपको ये संज्ञान देने का प्रयास करूंगा कि आप उससे बच जाएं, आप उसके जो उसका दुष्प्रभाव है उससे छुटकारा आप पा सकें। ये चित्र देखें, ये हमारा एक ब्लड सर्कुलेशन और किडनी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के साथ किडनी का बहुत बड़ा संबंध है। ये दोनों चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन चित्रों में देखो आप, ये आपका हार्ट है, यहाँ ऊपर इसमें से दो नलियाँ आ रही हैं, देखें बड़ी बड़ी, जिनमें एक में गंदा खून और एक में ताज़ा लाल रंग का खून आ रहा है और दोनों नलियों से एक एक नली आपके किडनी में जा रही है। दोनों किडनी दोनों तरफ है और किडनी में जा रही है। ये गंदे खून की नली नीले वाली देख रहे हैं ना आप चित्र में, किडनी में जाती है और इससे खून साफ होकर लाल नली में वापस आता है। ये किडनी का मेजर फंक्शन है, गुर्दे का मेजर फंक्शन है कि ये आपके खून की रक्त जो कुछ भी गंदगी दूसरे भागों से उठा के लाता है, किडनी का काम उसको शुद्ध करना है। शुद्धि परमात्मा ने स्वयं भी हमारे अंदर शुद्धि करने के यंत्र लगाए हैं, जो आपने अभी देखे। एक किडनी और लिवर दोनों के दोनों अपने आप में हमारे शरीर की पूरी शुद्धि का साधन है। ये हमारा सैनिटरी सिस्टम है, ये हमारा क्लीनिंग सिस्टम है, ये हमारा क्लींजिंग सिस्टम है। जब ये दोनों अंग ठीक से शुद्धि नहीं करते, ठीक से बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाल पाते, तब आप बीमारियों से ग्रस्त होते हो। और देखें, ये आपकी किडनी है। देखो किडनी में क्या हो रहा है, मैं जरा आपको समझा दूं। इस किडनी में हजारों मीटर लंबी बारीक बारीक नली होती है, जिनके अंदर छिद्र होते हैं, जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और उनमें से हमारा खून फिल्टर होकर छनकर
शुद्ध होकर शरीर के बाकी हिस्से में पहुंचता है। चित्र देखते रहें। देखिए, ये बाहर से हमारी किडनी बिल्कुल राजमा की तरह, बीन की तरह एकदम साफ, शुद्ध और अच्छे लगने वाली दिखाई देती है। दूसरी तरफ ये हमारी किडनी का आंतरिक संरचना है और ये खून के फिल्टर होने का एक तरीका है। नीला खून यानी गंदा खून अंदर आता है और लाल खून इससे शुद्ध होकर, साफ होकर इससे बाहर निकलता है। ये वही चित्र है, थोड़ा और गहराई से आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये नीली नली, इसमें शरीर से अशुद्ध रक्त आता है और इस लाल नली में किडनी से शुद्ध होकर रक्त, ये देखें, ये नीली नली से खून आया और इसमें पूरा अंदर घूम के शुद्ध होकर लाल नली के माध्यम से ये खून लाल नली में आपके हृदय तक जाता है, जो कि हृदय दोबारा दूसरे अंगों में पहुंचाता है। नीचे आपका ये ट्रांसप्लांटेड किडनी ऐसे लगती है, ये अलग लगा रखी है, देख लेना आप। एक ट्रांसप्लांट किडनी का ऐसे होता है। नीचे ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वही सिस्टम। ये विभिन्न तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। परम शुद्धि का दिव्य, प्रत्येक बीमारी के आरंभ में शरीर से गंदगी निकालने का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख साधन बाउल क्लींज है। ये 3 बोतलें दिखाएं जरा। इनके करने से पेट से ही अशुद्धि बाहर हो जाती है, वो आपके रक्त में नहीं जाती, वो आपकी किडनी पे नहीं पहुंचती, वो आपके लिवर में नहीं पहुंचती। अगर पेट ही हम साफ रखते रहें तो इसकी संभावना ही नहीं बनती कि आपकी किडनी फेल होगी, आपका लिवर फेल होगा, आपको कोई बीमारी होगी। ये और देखें, ये ब्लड के फिल्ट्रेशन का सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूं, वो पहले भी बता चुका हूं, फिर भी देख लें। अब ये किडनी में गड़बड़ होने का, देखिए दोनों तरफ 2 किडनी के चित्र आप देख रहे हैं। एक किडनी का साइज कितना बढ़ गया। अगर यहाँ कोई रुकावट हो जाए तो पीछे किडनी में पानी भरने लगता है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। इधर भी देख लो, इधर भी देख लो। इसमें आपके किडनी से जो नली आती है उसमें रुकावट आ जाती है, या वो टेढ़ी हो जाती है या घूम जाती है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ आपकी किडनी में पानी भरने लगता है, या उसमें फोड़े हो जाते हैं, या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जलन होती है। इस प्रकार के लक्षण एक बीमारी से, एक अशुद्धि के कारण से अलग अलग अंगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जिससे किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर और नीचे ब्लैडर में भी इसकी प्रॉब्लम होती है। शुद्धि किडनी की सिस्ट, अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें ये फोड़े निकल आते हैं। बीच में देखिए एक फोड़ा निकल गया है किडनी के ऊपर, ये चित्र दिखाएं। ये देखिए, ये बीच में फोड़ा निकल गया है, इसको किडनी की सिस्ट बोलते हैं। मल्टीपल सिस्ट ऐसे अंगूर के गुच्छे की तरह आपकी किडनी पे लग जाते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये किडनी डायबिटीज तो किडनी की वजह से ही होता है ना? नहीं नहीं, डायबिटीज आपके डाइजेशन और पेंक्रियाज की गलती से होता है, गड़बड़ से होता है। किडनी से किडनी पे डायबिटीज का इफेक्ट आता है। जब डायबिटीज हो जाती है उसके बाद आपकी किडनी डैमेज होनी शुरू होती है। किडनी डायबिटीज नहीं करती है। डायबिटीज होती है आपके पाचन तंत्र की खराबी से और आपके पेंक्रियाज और लीवर के ठीक ना काम करने से। डायबिटीज की बीमारी आपके 3 अंगों से की गड़बड़ से पैदा होती है, जब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। जब आपकी शुगर पेट में नहीं पचती, ब्लड में चली जाती है, ब्लड से वो लिवर में जाती है, लिवर से जब वो इंसुलिन, पेंक्रियाज की इंसुलिन बनना कम होता है तो सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आपको डायबिटीज के सिम्टम आते हैं। अगर आप अपना पेट ठीक कर लें, लिवर पे कंट्रोल हो जाए, पेंक्रियाज आपका ठीक से काम करता रहे, डायबिटीज आपको नहीं हो सकती। और डायबिटीज नहीं होगी तो ना आंखें आपकी कैटरेक्ट होगा, ना आपका लिवर किडनी फेल होगी, ना आपको हार्ट की बीमारी होगी। डायबिटीज के बाद एक बहुत बड़ा बीमारियों का रास्ता खुल जाता है। अनेक बीमारियां इसके बाद आपको डायबिटीज़ के देखते हैं ना, डायबिटिक फूट हो गया, फोड़े हो गए, टांग काटनी पड़ी, गैंग्रीन हो गया, किडनी फेल हो गई, आंखों की रोशनी चली गई और मुंह का स्वाद खराब हो गया, बहुत बार बार पेशाब आने लगा। तो पहले आप अगर पेट ठीक रखते हो और फिर लीवर आपका ठीक रहता है तो डायबिटीज़ होने की कोई संभावना ही नहीं है। और डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने का एकमात्र इलाज भी यही है कि आपका पेट ठीक हो, डाइजेशन ठीक हो और लीवर आपका साफ हो जाए, तो डायबिटीज़ जड़ से चली जाती है।
लेकिन हम डायबिटीज़ का इलाज करते रहते हैं, डायबिटीज़ के लिए गोलियां, इंसुलिन इंजेक्शन लेते रहते हैं, कभी डायबिटीज़ ठीक नहीं होती। क्योंकि डायबिटीज़ होने की जड़ आपके पेट में, आपके आंतों में और आपके लिवर में और पैंक्रियाज में, यहाँ तीनों का कोऑर्डिनेशन खराब होने से, गड़बड़ होने से आपको डायबिटीज़ होती है। अगर इन तीनों की अलाइनमेंट आप कर दो, जैसे कार की अलाइनमेंट हो जाती है तो कार स्मूथली चलती है, उसी तरह अगर इन तीनों अंगों की, तीनों तंत्र की कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो आपकी डायबिटीज जड़ से चली जाती है। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले स्टूडियो आने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।